फ्रेंड्स, आज हम लोग 27 और 28 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 13 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है आईएमएफ के एक रिपोर्ट से रिलेटेड, जिसमें यूपीआई को यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एक वैश्विक मॉडल बताते हुए इसकी काफ़ी तारीफ की गई है और बताया गया है कि यूपीआई का प्लेटफॉर्म निरपेक्ष डिजाइन, उपयोगकर्ता की स्वतंत्रता और सरल उपयोग से आम जनता में इसका तेजी से प्रसार सुनिश्चित हो पाया है, जिसकी वजह से और आप अभी के टाइम में तो यूपीआई कई देशों में भी स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए ये एक वैश्विक मॉडल बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा AIIB से रिलेटेड। तो AIIB क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके नए अध्यक्ष कौन बने? जो जियाजी, ये चीन के हैं। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जिन लुकिन, इनका स्थान लेंगी जो जियाई और इनका कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा। AIIB के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और इसके टोटल सदस्य 110 हैं। इनमें सबका मतदान प्रतिशत अलग अलग है। सबसे ज़्यादा मतदान में हिस्सा किसका है? तो चीन का 26.54%, भारत का है 7.58%, रूस का है 5.9% और जर्मनी का है 4.1%। बाकी देशों का भी इसी अनुपात में धीरे धीरे कम होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस से। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। तो ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट भी दिवस से ही रिलेटेड है। तो ये है विश्व हेपेटाइटिस दिवस से। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 28 जुलाई को मनाया जाता है और इसका इस बार का थीम है हेपेटाइटिस, आइए इसे तोड़ें। तो ये थीम है इस बार का। नेक्स्ट है संसद टीवी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त हुए हैं। तो कौन नियुक्त हुए हैं? उत्पल कुमार। ये वर्तमान में लोकसभा के महासचिव और पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है WHO और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय की एक हालिया संयुक्त रिपोर्ट से ये पता चला है कि पिछले 90 वर्षों में दूषित दवाओं के कारण 1300 मौतें हुई हैं। तो ये WHO और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दूषित दवाओं से होने वाले मौतों के बारे में लास्ट 90 ईयर्स में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तूतीकोरिन हवाई अड्डा से रिलेटेड। तो 26 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो इसको बनाने में लागत कितना आएगा? तो इसको लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है और इसकी क्षमता को 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख यात्री प्रतिवर्ष कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय संपर्क में सुधार एवं पर्यटकों तथा व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। तो ये था तूतीकोरिन हवाई अड्डा और तमिलनाडु से रिलेटेड। नेक्स्ट भी हमारा दिवस से रिलेटेड टॉपिक है। तो नेक्स्ट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का 87वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया? तो 27 जुलाई 2025 को। CRPF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। कई बार पूछ लेता है कि CRPF का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था या ये स्थापना दिवस मनाया गया था और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव क्या है? CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान है, जो जम्मू कश्मीर के दचीगाम नेशनल पार्क के पास स्थित डारा क्षेत्र में चलाया गया है और इस अभियान के तहत लश्कर ए तैयबा से जुड़े
3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। अच्छा, लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शंकर के नाम पे ही एक और ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा हाल ही में। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन शिवा। तो वो किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित रूप से सफल बनाने के लिए ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। तो आप लोग नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये ऑपरेशन महादेव आतंकवाद से रिलेटेड है, आतंकवादियों से रिलेटेड है, और ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख से रिलेटेड। तो हाल ही में भारत के शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बातूमी में आयोजित फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब अपने ही देश के कोनेरू हम्पी को हराकर जीत लिया है। इसके साथ ही दिव्या भारत की चौथी महिला ग्रैंडमास्टर बन गई हैं। कोनेरू हम्पी भारत की पहली महिला ग्रैंडमास्टर और शतरंज की दिग्गज खिलाड़ी हैं जो विश्व में नंबर 5 पर आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड। तो ऑस्कर पियास्ट्री ने लैंडो नोरिस को हराकर 2025 का बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो दोनों खिलाड़ी हैं ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। किसमें? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 में लैंडो नोरिस ने ऑस्कर पियास्ट्री को हराया था, और इसमें बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स में ऑस्कर पियास्ट्री ने लैंडो नोरिस को हराया था। तो आप एक याद रखेंगे तो दोनों याद रहेगा। बस ध्यान ये रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं दोनों गेम में, और गेम का नाम याद रखिएगा। एक है बेल्जियम ग्रैंड, दोनों बॉसे ही हैं, एक है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और एक है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 से रिलेटेड। तो प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 किससे रिलेटेड है? तो इसमें हवाई अड्डा के बारे में दिया गया। तो प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 में चीन के यांताई पेंगलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसने सिंगापुर के प्रसिद्ध चांगी एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया। इससे पहले सिंगापुर का प्रसिद्ध चांगी एयरपोर्ट ही सबसे सुंदर हवाई अड्डा कहलाता था, लेकिन इस बार के पुरस्कार में चीन के यांताई पेंगलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को के टर्मिनल 2 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया। प्रिक्स वर्साय क्या है? तो प्रिक्स वर्साय जिसे अक्सर विश्व वास्तुकला और डिजाइन पुरस्कार भी कहा जाता है, ये हर वर्ष विभिन्न श्रेणियों में वास्तुकला की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करता है, जिसमें हवाई अड्डा भी शामिल है। अच्छा, हवाई अड्डा से रिलेटेड हम लोग 2-3 दिन पहले एक और टॉपिक डिस्कस किए थे, ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड से रिलेटेड। तो ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल किया गया था। और इसमें पहला और दूसरे स्थान पे कौन कौन से हवाई अड्डे थे? तो पहले स्थान पे था इस्तांबुल हवाई अड्डा तुर्की, और दूसरे स्थान पे था चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर। तो ये सब रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, लोकसभा में बेहतर काम करने पर 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार मिला है? तो 17 सांसदों को। इसके अलावा 4 सांसदों को विशेष जूरी पुरस्कार भी दिया गया है। संसद रत्न पुरस्कार पाने वाले में प्रमुख कौन कौन से हैं? तो गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन, ये बीपीएससी में भी पूछ सकता है क्योंकि रवि किशन बिहार से रिलेटेड हैं, बिहार के हैं, तो ये पूछा जा सकता है बीपीएससी में कि बिहार के किस नेता को अभी हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार मिला है। तो रवि किशन, ये ध्यान रखिएगा। तो गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन, एनसीपी शरद की सुप्रिया सूले, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत समेत 17 को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2010 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की
प्रेरणा से की गई थी। तो ये हमारा आज के टॉपिक्स था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे में। थैंक यू।